हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के एमसीक्यू हल करे थे, इस वीडियो में हम राज्यपाल के एमसीक्यू हल करेंगे। तो चलिए हम अपनी पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस चार्ट 10 की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 गवर्नर, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 अटॉर्नी जनरल। तो देखिए, राज्यपाल को हटाने का जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं है, यानी गवर्नर ही राज्यपाल होते हैं। इनको जो है राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कभी भी हटा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 गवर्नर। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? देखिए, सामान्य रूप से जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। लेकिन अगर ऑप्शन में हो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो हमारा यही आंसर जो करेक्ट माना जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। तो हमारा यही आंसर जो राइट माना जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ 5 वर्ष है, तो हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है यही हमारा राइट आंसर है, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का या फिर उपराष्ट्रपति का? तो राज्यपाल राज्य में जो होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इनकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनको हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति का। और एक चीज और, राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ध्यान रखना, ये ऑप्शन जो है खूब परीक्षा में पूछा जाता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू कश्मीर के एलजी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, ये है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, एलजी की जो नियुक्ति करते हैं, एलजी होते कौन है? एलजी होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। इनकी जो नियुक्ति करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। और जम्मू कश्मीर में जो है अब राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया गया है, अब वहाँ पे एलजी की नियुक्ति की जाती है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मैंने आपको राष्ट्रपति की जो एमसीक्यू हल कराए थे, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करते हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष की, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, सदस्य की, और जी राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भी जो नियुक्ति करते हैं वे सब राष्ट्रपति के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति? ये तो मैंने अभी बताया ही है ना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में जो है ना, राज्यपाल के दायित्वों को जो निभाते हैं वो कौन है? वो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। और एक चीज को और देखो आप, इसमें जो है अनुच्छेद 154 के अनुसार, अनुच्छेद 154 में किस चीज का उल्लेख है? इसमें है राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका जो है किसमें निहित होती है? ये राज्यपाल में होती है। राज्य की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 154 में जो उल्लेख है वो राज्य की कार्यपालक शक्तियों का उल्लेख है।
अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताओं का उल्लेख है। देखिए हमारे ये तीनों जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है ये हमारे राइट है। अनुच्छेद 154 में जो है राज्य की कार्यपालक शक्तियों का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताओं का उल्लेख है, नहीं। इसमें जो है राज्यपाल की, अनुच्छेद 156 में जो है राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है, कार्यकाल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 156 जो है सम्मिलित युग्म नहीं है, सही सम्मिलित युग्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राज्य के संवैधानिक आपातकाल लगने के लिए या लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अगर भारत में के किसी भी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए तो कौन सा अनुच्छेद में उसका उल्लेख है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 357। तो देखिए आपातकाल का जो उल्लेख है वो 356 में है। अनुच्छेद 352 में जो उल्लेख है वो है 352 में जो उल्लेख है राष्ट्रीय आपात का, राष्ट्रीय आपात का। राष्ट्रीय आपात से मतलब है कहीं देश, हमारे देश में किसी बाहरी देश के द्वारा जो आक्रमण अगर कर दिया जाए अचानक से, है ना, तो उस टाइम जो है उस समय राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन का जिस अनुच्छेद में उल्लेख है वो है हमारा 356। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 356। और अनुच्छेद जो 360 में जो है वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा करना। देखिए राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा करना। अगर राज्य के द्वारा, मतलब राज्य में है वो व्यक्ति, उसी राज्य में है, उसी राज्य का नागरिक है, तो राज्यपाल जो है उसकी जो दंड होता है उसको जो उच्च न्यायालय द्वारा या न्यायालय, किसी भी न्यायालय द्वारा जो दंड दिया जाता है उसको क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल में होती है। लेकिन मृत्यु दंड को और आर्मी कोर्ट को, और जो आर्मी कोर्ट के द्वारा कोई भी फैसला दिया गया है या उस आर्मी कोर्ट के द्वारा कोई किसी को दंड प्राप्त किया गया है, इसको जो है राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। और इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 161 में है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 161 में। किस चीज का उल्लेख है? कि राज्यपाल जो है राज्य के किसी भी नागरिक को दोषी करार अगर किसी न्यायालय ने दिया है तो उसकी जो दोष है, उसका जो दंड है, उस व्यक्ति को वो क्षमा कर सकता है। ये अनुच्छेद 161 में इसका उल्लेख है। लेकिन आर्मी कोर्ट की सजा और मृत्यु दंड को जो है राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। इसकी शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना ये राज्यपाल का कर्तव्य है, ये राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ना कि राज्यपाल। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर यही नहीं है और ये यही पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल की अत्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? 206, 212, 213 या फिर 223? तो अनुच्छेद 213, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। 213 में बताया गया है राज्यपाल की अत्यादेश की शक्ति के बारे में। और जब राज्यपाल अत्यादेश जारी करेंगे तो ये कितने दिनों तक मान्य रहता है? ये रहता है 6 सप्ताह, 6 सप्ताह या 42 दिन तक जो है राज्यपाल का अत्यादेश मान्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है?
मुख्यमंत्री, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार जो होता है वो होता है मुख्यमंत्री। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल से संबंधित जो है कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रह सकता है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही रहता है या फिर 5 वर्ष तक। अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है तो ऑप्शन जो है यही करेक्ट होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। और राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, एक ही राज्यपाल जो होता है एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 153 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 153 के अनुसार संसद विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल के नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कर सकती है। लेकिन यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त हो सकता है? नहीं, ये नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत प्रति किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, संघ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्य विधानसभा। तो देखिए, राज्यपाल जो है कि अपने आचरण के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राष्ट्रपति की इच्छा तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु है पद पर रहने की वो है 65 वर्ष तक। 65 वर्ष तक। लेकिन राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 25 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 30 वर्ष। देखिए, राज्यपाल के पद के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 35 वर्ष, और राष्ट्रपति के पद के लिए भी जो न्यूनतम सीमा है वो 35 वर्ष होगी, और 25 वर्ष होती है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद के लिए, और 30 वर्ष होती है राज्यसभा या फिर विधानसभा के सदस्य के लिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो राइट आंसर होगा 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का, प्रतिभा पाटिल का, अब्दुल कलाम का या फिर चौधरी चरण सिंह का। देखिए, ये कथन है सरोजिनी नायडू का। ये जो है पहली महिला है जो राज्यपाल बनी, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और कहाँ की बनी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? अभी मैंने बताया आपको सरोजिनी नायडू। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्रालय द्वारा। ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। लेकिन राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के लिए
लागू रहता है? 14 दिन, 3 महीने, 6 महीने या फिर 6 सप्ताह? अभी मैंने बताया था अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं किसी भी अध्यादेश को, तो वो कितने समय के लिए मान्य रहता है? 6 सप्ताह या 42 दिन, दोनों में से कोई भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति, उपराष्ट्रपति की स्वीकृति या फिर प्रधानमंत्री की स्वीकृति? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? पहले जो है जम्मू कश्मीर में जो राज्यपाल को सदर रियासत कहते थे, फिर इसका नाम बदलकर जो राज्यपाल कर दिया गया 1960 में, 1965 में, 1975 में या फिर 1980 में? तो 1965 में हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो वो स्वीकार किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकते हैं? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं या उपरोक्त सभी कर सकते हैं? तो देखना यहाँ जो है उपरोक्त सभी, राज्यपाल की स्वीकृति के लिए सुरक्षित भी रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल भी भेज सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। ये सभी काम जो कर सकते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। हाँ 24 आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल होता है। राज्यपाल की पदवी प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, यही नहीं है। राज्यपाल की पदवी जो होती है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। तो हमारा तो यही मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 ही जो हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन राज्यपाल की पदवा विधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। राष्ट्रपति किसी भी समय जो है राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो ये तीनों सही है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही नहीं है। और ये यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मृत्यु के दंड, देश के विरुद्ध मृत्युदंड के विरुद्ध समाधान का, मृत्युदंड के प्रति लंबन का, मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण का, या इनमें से कोई नहीं? तो मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का। ठीक है ना, यह है समाधान नहीं है, क्षमादान है। क्षमादान, यहाँ पूरी लाइन मिस्टेक होगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध जो है क्षमादान का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, 65 वर्षीय पी सतशिवम भारत के पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं जिन्हें किसी राज्यपाल का पद जो है पद पर नियुक्त किया गया। वह राज्य कौन सा था? अब देखो इसमें से 2 क्वेश्चन भर गए। जो पी सतशिवम है वे पहले जो है पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, पूर्व मतलब मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, और वे फिर उसके बाद में राज्यपाल पर भी नियुक्त हुए, राज्यपाल के पद पर भी नियुक्त हुए। तो वे कौन सा राज्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल? तो वो है केरल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, केरल। तो पी सतशिवम जो है केरल के पी सतशिवम जो है भारत के पहले ऐसे पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं जो केरल के भी राज्यपाल भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री? तो राज्यपाल जो है राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। और राज्यपाल जो है राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति की जो नियुक्ति होती है
उनकी भी जो नियुक्ति होती है वो भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, एक राज्य का राज्यपाल किसका संपूर्ण हिस्सा होता है? संसद का, राष्ट्रपति सचिवालय का, राज्य विधानसभा का या राज्य विधानमंडल का? तो देखना राज्य विधानमंडल का। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, तीसरा है राज्यपाल। राज्यपाल, विधानमंडल, विधान परिषद, राज्यपाल, ये तीनों जो है राज्य विधानमंडल के अंग हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, राज्य विधानमंडल के। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यपाल की डैश डैश का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। किसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 159 में है? राज्यपाल की शक्ति का, राज्यपाल के वेतन का, राज्यपाल की शपथ का या उपरोक्त सभी का? तो राज्यपाल की शपथ का जो उल्लेख है वो उल्लेख है अनुच्छेद 159 में। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा? अगर राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो फिर राज्यपाल कौन बनेगा? राज्य के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा, मुख्य सचिव को बनाया जाएगा या जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा उसको बनाया जाएगा? तो जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे वो व्यक्ति अगला राज्यपाल बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, किस संविधान संशोधन में इसकी व्यवस्था की गई है? देखिए इसका जो उल्लेख है 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, इसका जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 153 में। और ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ? 7वें संविधान संशोधन में, 12वें संविधान संशोधन में या फिर 98वें संविधान संशोधन में या 111वें संविधान संशोधन में? तो 7वें संविधान संशोधन में इसकी जो है इसका प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, 7वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 32, किस अनुच्छेद के अनुसार हर राज्य का एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 160 या फिर अनुच्छेद 162? तो अनुच्छेद 153 के तहत हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। 153 के तहत कहा गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162? देखिए राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जिस अनुच्छेद में है वो अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 158 में ध्यान रखना। अनुच्छेद 158 में जो है राज्यपाल को हटाने का उल्लेख है। राज्यपाल को हटाने का उल्लेख है अनुच्छेद 158 में और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, अनुच्छेद 156 कै किससे संबंधित है? राज्यपाल की शपथ से, राज्य का बजट तैयार करवाना, राज्यपाल की योग्यता से या फिर राज्यपाल पद के लिए शर्तों से? तो ये है राज्यपाल के की जो है कार्यकर्ता से। तो देखिए अनुच्छेद 156 कै जो है इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है, शायद कुछ मिसप्रिंट हुआ है, एक ऑप्शन छोड़ दिया है। ये है राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद 156 कै। क्वेश्चन नंबर 35, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को? तो राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र देते हैं वे राष्ट्रपति को देते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट हो जाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, गोरेवाला समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग या फिर अशोक मेहता समिति?
तो ये करी थी प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर, है ना, ये संघ स्तर पर नहीं कह रहा है, संघ स्तर पर तो राष्ट्रपति करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह से। तो दल का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप हमारी जो वीडियो को, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा वो होगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाता है। अगर यही क्वेश्चन जो है संघ स्तर पर आ जाए या भारत सरकार से आ जाए, सेंट्रल की तरफ से, तो जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं? तो वो करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से। क्वेश्चन नंबर 38, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्य की विधानसभा में राज्यपाल की, राष्ट्रपति की, मुख्यमंत्री की या फिर सांसद की? तो राज्यपाल की। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा राइट आंसर होगा। और यही क्वेश्चन अगर आपका राज्यसभा में आ जाए, राज्यसभा में किसकी अनुमति के बिना कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो वो हो गए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, विधानसभा का बजट अभिभाषण, विधान परिषद का बजट अभिभाषण, ये विधानसभा है, ये विधान परिषद है ना, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का भाषण। तो अभिभाषण का अर्थ जो होता है राज्यपाल के, वो होता है विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? राज्यपाल जो विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 1/3, 1/2, 1/6 या फिर 1/12। तो राज्यपाल जो विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करते हैं वे सदस्य होते हैं 1/6। कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को जो है राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और 1/3 सदस्य जो हैं विधानसभा द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं, विधानसभा द्वारा। और 1/3 जो है स्थानीय निकायों द्वारा, विधान परिषद के अंदर, ठीक है। और 1/12 सदस्य जो होते हैं वे स्नातक चुनाव द्वारा आते हैं, स्नातक चुनाव द्वारा, MLC जो होते हैं स्नातक चुनाव द्वारा। और 1/12 जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद से चुनाव द्वारा आते हैं। इससे माध्यमिक शिक्षा चुनाव द्वारा आते हैं। ये पूरे विधान परिषद के जो सदस्य हैं, तो विधान परिषद के जो कुल सदस्य होते हैं वे कितने कितने होते हैं, ठीक है ना। 1/3 विधानसभा से आते हैं, 1/3 स्थानीय निकायों के चुनाव से आते हैं, और 1/6 सदस्यों को जो है राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत करते हैं, 1/12 सदस्यों को जो है स्नातक चुनाव द्वारा आते हैं, और 1/12 माध्यमिक शिक्षा चुनाव द्वारा आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 असम के राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 42, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं? तो राज्यपाल जो कितने व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, कितने क्षेत्रों के सदस्यों को मनोनीत करते हैं? विज्ञान से, कला साहित्य से, सामाजिक सेवा में, सहकारिता आंदोलन से या उपरोक्त सभी से? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट समझ लीजिए। एक तो ये विधान परिषद जो होती है, विधान परिषद जो होती है ये स्थायी सदन होती है, ये कभी भंग नहीं हो सकती। ये क्या होती है?
स्थायी होती है, ठीक है ना। और इसके गठन का और समाप्ति का उल्लेख जो है, ध्यान रखना, विधान परिषद जो है भंग नहीं हो सकती है, समाप्त की जा सकती है। और इसका उल्लेख जो है कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 169 में इसका उल्लेख है कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद के गठन का उल्लेख और विधान परिषद की समाप्ति का उल्लेख। लेकिन विधान परिषद को जो है भंग नहीं किया जा सकता है, ये एक स्थायी सदन है विधान परिषद। और इसमें जो है राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं, राज्यपाल जो विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों को मनोनीत करते हैं, सदस्यों को, तो वे कितने क्षेत्र में होते हैं? वे होते हैं 5 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। 5 क्षेत्रों में जो है राज्यपाल द्वारा जो है सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वे क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? क्योंकि वे कला का क्षेत्र होता है, साहित्य का क्षेत्र होता है, 2 हो गए। तीसरा विज्ञान का होता है, समाज सेवा में समाज सेवा का होता है, और समाज सेवा व्यय और सहकारिता आंदोलन से संबंधित होते हैं। तो ये 5 क्षेत्र होते हैं जिनको राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी, विज्ञान, कला, साहित्य, सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन में, ठीक है। और राष्ट्रपति, जबकि राष्ट्रपति जो राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, वे 4 क्षेत्रों के होते हैं। और राज्यपाल जिनको विधान परिषद में मनोनीत करते हैं, वे 5 क्षेत्रों से होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, राज्यपाल लिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की। देखिए, राज्य के महाधिवक्ता की जो है नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति भी जो है राज्यपाल करते हैं। अगर यही महान्यायवादी हो, है ना, देश के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो देश के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति भी जो है राज्यपाल ही करते हैं। लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल नहीं करते, ये राष्ट्रपति करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? विधायी शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल। कार्यपालिका शक्ति, बिल्कुल। राज्यपाल जो होता है कार्यपालिका का जो होता है संवैधानिक शक्ति का स्रोत होता है राज्यपाल। और राज्य एवं राजनयिक शक्ति या फिर न्यायिक शक्ति, तो देखिए जिसको राज्यपाल को जिसकी शक्ति प्राप्त नहीं है वो है सैन्य एवं राजनयिक शक्ति, ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राज्य के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वे हैं राज्य के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट आंसर होगा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देंगे? वो देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें हटाया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख है अनुच्छेद 158 में, या फिर राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है, या राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं, या फिर राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। तो हमारा यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, राज्यपाल पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 158 में जो है राज्यपाल की पद के लिए शर्तों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। जी देखो, इसको करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ जो है राइट आंसर होगा। जब दोनों सदनों में जो सत्र ना चल रहा हो, दोनों सभाओं में सत्र ना चल रहा हो, तो राज्यपाल जो है एक संयुक्त बैठक को अधिवेशन कर सकते हैं और इन बैठक को जो है राज्यपाल ही संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख है? 159, 161, 164 या फिर 171। तो 161, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, राज्यपाल का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है?
मंत्रिपरिषद के, मुख्यमंत्री के, वित्त मंत्री के, स्वयं राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मैंने अभी बताया, ऊपर बताया, मुख्यमंत्री को जो नियुक्त करते हैं वे राष्ट्रपति करते हैं, और मुख्यमंत्री को हटा भी जो है राष्ट्रपति ही सकते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। नहीं, सॉरी, ये गलत हो गया, मैं राज्यपाल सोच रहा था, ये मुख्यमंत्री है ना। राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल को हटा भी राष्ट्रपति सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं वे करते हैं राज्यपाल। जहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर होगा, राज्यपाल। सॉरी, गलती हो गई, राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? पट्टाभी सीतारमैया, के.एम. मुंशी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल। तो ये कथन है पट्टाभी सीतारमैया का। ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आज की क्लास हमारी जो है यहीं समाप्त होती है। ये 51 MCQ की जो सीरीज थी राज्यपाल की, ये यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसको जो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और हमारे किसी भी तरह के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर आपको जो है हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होंगे, जो आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो है काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।